दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये हमारी सांसें हैं। और जब सामने न्यूजीलैंड हो तो ये सांसें कई बार अटकी हैं। याद है वो रन आउट, याद है वो स्विंग होती गेंदें जिसने हमारे सपने तोड़े थे। पर दोस्तों, रोना अब बंद, क्योंकि ये सूर्य कुमार यादव की वो नई सेना है जो वानखेड़े में हारा हुआ मैच जीत कर अहमदाबाद आई है। आज हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस महामुकाबले का डीप एनालिसिस और पोस्टमार्टम करेंगे और आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और ये जानेंगे कि कौन सा बॉलर किस बैटर को खाएगा, पिच क्या बोलेगी और कौन उठाएगा ये T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी। अगर सच में इंडियन फैन हो तो वीडियो को एक सेकंड स्किप मत करना और तुरंत चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही बना है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े खौफ से, न्यूजीलैंड की बैटिंग और अपने बॉलिंग अटैक से। दोस्तों, पिछले मैच में जो फिन एलन ने किया है 33 बॉल में सेंचुरी, ये इंसान नहीं मशीन बनकर खेल रहा है। साथ में टीम सैफर्ड जो हमेशा इंडिया के खिलाफ रन बनाते हैं। अगर फिन एलन पावर प्ले के 6 ओवर निकाल गया तो वो अकेला मैच खत्म कर देगा, लेकिन उसके सामने कौन खड़ा है दोस्तों? अपना जसप्रीत बुमराह और उनका साथ अर्शदीप पाजी। बुमराह को तो पता है कि एलन को आउट करने का एक ही तरीका है, अंदर आती हुई डेडली यॉर्कर। एलन स्टंप के सामने फंसने का चांस देता है। अगर पावर प्ले में अर्शदीप ने सैफर्ड और बुमराह ने एलन को सस्ते में निपटा दिया तो आधी न्यूजीलैंड टीम वहीं ढेर हो जाएगी। और मिडिल ओवर में कौन रोकेगा? जब सचिन रविंद्र और गेन फिलिप्स आएंगे तब कप्तान सूर्या लाएंगे अपना सबसे बड़ा जाल, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल बापू। जी हाँ दोस्तों, फिलिप्स और सचिन स्पिन अच्छा खेलते हैं और वरुण की मिस्ट्री को पढ़ना भी इस प्रेशर में आसान नहीं होगा। अब आते हैं टॉकिंग पॉइंट नंबर 3 पे, संजू सैमसन। जी हाँ दोस्तों, सैमसन इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी पॉजिटिव रहे इंडिया बैटिंग की। और अभिषेक शर्मा बहुत टैलेंटेड हैं, फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, बट इस टाइम वो ऑफ स्पिनर की पकी पकाई विकेट हो चुके हैं, इसलिए उनको ऑफ स्पिनर्स को संभाल के खेलना होगा। अगर ऑफ स्पिनर्स को वो सामान लेकर के चले गए तो फिर उनका तांडव असली वाला शुरू होगा। विराट कोहली याद है आपको, पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले, लेकिन फाइनल में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो विराट ही वन मैन आर्मी बन करके खड़े थे। तो मुझे लग रहा है अभिषेक शर्मा पिछले मैच में भरपाई इस मैचों में करेंगे, क्योंकि ये फाइनल है। अगर इसमें फ्लॉप तो समझ लो पूरे टूर्नामेंट की भरपाई नहीं हो पाएगी। उसके बाद आते हैं 3 नंबर पे ईशान किशन। बंदा अलग ही फॉर्म है, छोटी लेकिन इम्पैक्ट वाली इनिंग कोई ईशान किशन से सीखे। पिछले मैच में 18 गेंदों में ताबड़तोड़ 39 रन बनाए। बॉल नहीं खराब करनी और साझेदारी अच्छे से निभानी है। फिर आएंगे कैप्टन सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और शिवम दुबे। इनका सामना होगा मिचेल सैडनर और इस सोडी से। सैडनर बहुत चालाक बॉलर है, वो सूर्य को फंसाने के लिए बॉल को वाइड और स्लो रखेंगे। यहाँ तिलक और दुबे को रोल समझना होगा कि कैसे वो स्पिन को डोमिनेट करेंगे। डेथ ओवर डिस्ट्रक्शन में हार्दिक पांड्या और उनके साथ रहेंगे दुबे जी। उनका कंपैरिजन तो देखो, अगर डफी और फर्ग्यूसन के डेथ ओवर में निकाल दिया जाए तो हार्दिक पांड्या इस मैच में पूरा हावी रहेंगे। अब फाइनल में कैसे प्रेशर हैंडल करती हैं दोनों टीमें, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होंगी दोनों टीमों के ऊपर। लेकिन इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि क्लच प्लेयर पांड्या क्या रोल निभाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का मैच देखा जाए तो साइड बाउंड्रीज 75 मीटर्स की हैं। फिर प्लेयर्स को तेज़ी से भागने होंगे। अगर जहां वानखेड़े छोटा मैदान था जहां चौके छक्के की बरसात हो रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपको छक्के कम चौके ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आउटफील्ड तेज़ है और बॉल बल्ले पे अच्छी आती है। यहाँ सिर्फ ताकत नहीं दिमाग चलेगा। सैमसन, फिन एलन जैसे पावर हिटर्स को भी यहाँ पर हर बॉल पर छक्का नहीं मिलेगा। इस मैदान पर वही टीम जीतेगी जिसकी रनिंग बिटवीन द विकेट बुलेट ट्रेन जैसी होगी। कप्तान सूर्या, हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा को यहाँ एक रन को 2 में बदलकर भागना पड़ेगा। एक रन बचाना और चुराना इस फाइनल का नतीजा तय करेगा। अब आते हैं उस सबसे बड़े राज पर जिसके बारे में कोई और चैनल बात नहीं कर रहा है। पिच। अहमदाबाद में मल्टीपल पिचेस हैं, कुछ लाल मिट्टी की, कुछ काली मिट्टी की। अगर ये फाइनल रेड सॉइल पर होता है तो बॉल को मस्त बाउंस मिलेगा। इसका सीधा फ़ायदा लॉकी फर्ग्यूसन की स्पीड और जसप्रीत बुमराह की डेडली बाउंस को मिलेगा। पर जैसे ही बॉल थोड़ी पुरानी होगी बैटर्स की चांदी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर पिच ब्लैक सॉइल की हुई तो वहाँ असली तांडव करेंगे हमारे स्पिनर्स। काली मिट्टी पर बॉल थोड़ा रुक कर आती है।
नीची रहती है, वहाँ वरुण और अक्षर की बॉल ऐसे घूमेगी कि न्यूजीलैंड बैटर को दिन में ही तारे दिख जाएंगे। एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ T20 में 170-180 एक विनिंग टोटल माना जाता है, पर ये वर्ल्ड कप फाइनल है। प्रेशर में 160 का टोटल भी 200 जैसा लगेगा, लेकिन पिछले मैच को भूलना नहीं होगा दोस्तों। 170 13 ओवर में ही न्यूजीलैंड ने चेस कर लिया था, तो कम से कम 220 रन तो इस पिच पे बनाने ही होंगे अगर जो भी बैटिंग करेगी। और अब दोस्तों आते हैं मैच के सबसे बड़े गेम चेंजर पर, डी यानी ओस। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। सेकेंड इनिंग में अहमदाबाद के आउटफील्ड पर इतनी ओस गिरती है कि बॉल साबुन की तरफ फिसलती है। सोचो अगर इंडिया सेकंड बॉलिंग कर रही है तो इस प्रेशर में हर्षदीप की ऑर्कर फिसल सकती है, वरुण की मिस्ट्री बॉल हाथ से छूट सकती है। इसलिए इस महामुकाबले में जो भी कप्तान टॉस जीतेगा, चाहे सूर्या हो चाहे सैटनर, वो आग बंद करके पहले बॉलिंग चुनेंगे। चेस करना यहाँ आसान हो जाता है क्योंकि पिच लाइट के नीचे फ्लैट हो जाती है और बॉल बैट पर एकदम मस्त आती है। पर दोस्तों हिस्ट्री गवाह है, प्रेशर फाइनल में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने भी बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगा करके दुश्मन का दम घोटा है। सूर्या की कोई गलती नहीं होनी चाहिए टॉस के टाइम, किस्मत का साथ मिला तो टॉस हम ही जीतेंगे भाई। दोस्तों मिडिल ओवर में मैच तब फंसेगा जब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंडनर खुद बॉलिंग करने आएंगे। सैंडनर की बॉल अहमदाबाद की पिच पर थोड़ा रुक कर आती है और वो सूर्य कुमार यादव को फंसाने में माहिर है, लेकिन उसके सामने खड़ा होगा भारत का सबसे बड़ा स्पिन बैशर शिवम दुबे। दुबे का काम एकदम क्लियर है, सैंडनर को सेटल नहीं होने देना, जैसे उन्होंने लास्ट मैच में रशीद के साथ किया था। आपको याद होगा सूर्या ने अब खुद से पहले दुबे को भेजा था और यही मोमेंटम चेंज करने के लिए ही बहुत अच्छा फैसला हुआ था, क्योंकि दुबे ने आए और आकर के 2-4 छक्के मार करके रशीद और डॉसन को तो ओवर ही नहीं करा, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर बॉलर थे। तो सैंडनर भी लेफ्ट हैंडर बॉलर है, अगर स्पिन के अलावा अगर शिवम दुबे के रेडार में बॉल आई तो वो स्टैंड में ही जाएगी, ये तो पक्की लिखी चुनी ही बात है। अगर दुबे ने सैंडनर को एक ओवर में 2 बड़े छक्के लगा दिए तो न्यूजीलैंड का पूरा बॉलिंग प्लान बिखर जाएगा। क्या सैंडनर की चतुराई दुबे की ताकत पर भारी पड़ेगी, या मिडिल ओवर में सबसे बड़ा सवाल है कौन किस पे भारी मारेगा। अब बात करते हैं 2 ऐसे खिलाड़ियों की जो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड के लिए और वही काम करते हैं हार्दिक पांड्या इंडिया के लिए। मिचेल प्रेशर में बहुत खतरनाक हो जाते हैं और इंडिया के खिलाफ तो उनका रिकॉर्ड आप सबसे पता ही है कितना खतरनाक है, चाहे वो 2023 सेमीफाइनल हो, चाहे वो पिछली न्यूजीलैंड इंडिया सीरीज रही हो। और स्पिनर को आसानी से खेलते हैं मिचेल, ये उनकी ताकत है। यहाँ हार्दिक पांड्या का रोल बॉलिंग में सबसे क्रूशल होगा। हार्दिक की वो हैवी बॉल और बाउंसर मिचेल को तंग कर सकती है, और जब इंडिया की बैटिंग आएगी तो हार्दिक को डेरिल मिचेल के स्लोअर और क्लचेस वाली बॉल को बच के रहना पड़ेगा। इन दोनों में से जो भी ऑलराउंडर बेहतर परफॉर्म करेगा, ट्रॉफी उसी की टीम की तरफ झुक जाएगी। और आखिर में दोस्तों डेथ ओवर। सोचो आखिरी के दौर में 30 रन चाहिए हो और सामने है 150 की रफ्तार वाला लॉकी फर्ग्यूसन, सामने खड़ा है भारत का सबसे बड़ा फिनिशर हार्दिक पांड्या। हार्दिक का दिमाग बर्फ़ जैसा ठंडा है, लॉकी की स्पीड को हार्दिक कैसे यूज़ करते हैं ये देखने लायक होगा। फर्ग्यूसन की हर गलती को हार्दिक बाउंड्री के बाहर भेजेंगे। ये स्पीड और दिमाग की लड़ाई अहमदाबाद के स्टेडियम में आग जैसी लगा देगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की टीम में हो सकता है आपको शायद में भी 1 बदलाव या 2 बदलाव देखने को मिल जाए, लेकिन मेरा मानना है कि विनिंग टीम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो अगर बदलाव होगा तो अभिषेक की जगह रिंकू आ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है ऐसा नहीं होगा। और वरुण की जगह कुलदीप भी आ सकते हैं, लेकिन शायद ये मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैं तो चाहूँगा कुलदीप को रख ले, क्योंकि वरुण काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म बॉलर लगे हैं। तो टीम इंडिया की प्लेइंग और आपको कुछ इस तरीके से देखने को लग सकती है। ओपनिंग का जिम्मा फिर से संभालेंगे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। सैमसन के ऊपर एक बार फिर निगाहें पूरे देश की रहेंगी। फिर 3 नंबर पे आएंगे ईशान किशन, 4 पे आपके दुबे या फिर कप्तान सूर्या आ सकते हैं। 4 पे अगर सूर्या होते हैं तो 5 नंबर पे हार्दिक, 6 पे तिलक, 7 पे दुबे, 8 नंबर पे अक्षर पटेल, 9 पर वरुण या कुलदीप में से कोई एक हो सकता है। 10 पर आपके स्पिनर को छोड़ करके अब आ जाइए पेस पर। 10 पे आपको द यॉर्कर किंग, पिछले मैच के सुपर हीरो सुपरस्टार जसप्रीत बुमराह, और 11वें नंबर पे लेफ्ट हैंड बॉलर अर्शदीप सिंह। आपको ये ऐसे प्लेइंग 11 आपको देखने को मिल सकती है। तो ये तो भाई बात हो गई अपनी टीम इंडिया के प्लेइंग 11 की। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की। न्यूजीलैंड की तरफ से आपको बैटिंग में वही तूफानी जोड़ी दिखेगी, फिन एलन और टिम सेफर्ड की। 3 नंबर पे मोर्चा संभालते नजर आएंगे रचिन रविंद्र।
फिर सचिन रविंद्र के बाद मार्क चैंपियन आपको चौथे नंबर पे दिखाई देंगे। चैंपियन के बाद ग्लेन फिलिप्स 5वें नंबर पे आ गए। छठे पे डैरल मिचेल, फिर 7वें पे जिमी नीशम आपको दिखाई देंगे। ये तो उनके ऑलराउंडर्स भी हो गए। 8वें पे आपको लॉकी फर्ग्यूसन, 9वें पे मैट हेनरी, 10वें पे कप्तान मिचेल सैंडर और 11वें पे लेग स्पिनर इश शोडी। तो ये दोनों टीमों की प्लेइंग 11 हो गई। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 को देख करके लग रहा है कि दोनों टीमें काफ़ी बैलेंस है, क्योंकि दोनों के पास स्पिनर्स भी काफ़ी हैं, ऑलराउंडर से भी भरे हुए हैं, लेफ्ट हैंडर के भी ऑप्शन काफ़ी हैं, राइट हैंडर भी पावर हिटर्स हैं, फिनिशर से लेकर के ओपनर दोनों इनके काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं, सिर्फ अभिषेक को छोड़ करके। तो ये रही दोनों टीमों की प्लेइंग 11। बस अब ये बात देखनी होगी कि इस T20 वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन बनने के लिए किसका दिमाग और कौन टेम्परामेंट अपना हावी रखता है। जिसका दिमाग शांत होगा ट्रॉफ़ी तो वही उठाएगा। ट्रॉफ़ी क्या लगता है दोस्तों आपको? मेरे ख्याल से तो इंडिया के लिए एक और ट्रॉफ़ी लोडिंग हो रही है, क्योंकि बैक टू बैक अगर हमने ट्रॉफ़ी जीत ली तो ये सिर्फ ट्रॉफ़ी जीतना नहीं हुआ, ये इतिहास रचना हुआ। क्योंकि वर्ल्ड कप में आज तक कोई भी टीम अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाई है और कोई भी टीम अपने घर में टाइटल कभी नहीं जीती है। अगर इंडिया टाइटल जीत जाती है तो एक साथ बहुत सारे इतिहास बनने वाले हैं। तो हमारी टीम इंडिया को बधाई देते हुए और ऑल द बेस्ट विश करते हुए इस वीडियो को थोड़ा यहीं विराम लगाऊंगा। अगर आपको ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि इस चैनल पे चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे इंडिया के मैचेस हो, चाहे IPL हो, सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली जल्द वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। तब तक भारत माता की जय एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिए।